Hey class 9. So today I am going to cover a decimal representation of a rational number. So what is a decimal representation? देखो कोई भी रेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, किसी भी चीज को अगर हम डिवाइड करते हैं, वहां तो डिविजिबल होगा या तो नहीं डिविजिबल होगा। अगर डिविजिबल हो रहा है दैट इज अ टर्मिनेटिंग टर्म। टर्मिनेटिंग मतलब कट जाना। डिविजिबल नहीं हो रहा है दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। तो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं 10/2। सबसे इजी एग्जांपल। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं बच्चों, तो आंसर हमारा आता है 5। तो ये अब 10/2 क्या था? एक रेशनल नंबर था। इट वॉज द रेशनल नंबर था। इसको डिवाइड किया, आंसर आया 5। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। समटाइम्स इट बिकम्स, मान लो 7/2 हो गया। अब इस 7/2 को हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 3.5। भाई ये भी रेशनल नंबर है, और इनको जब डिवाइड किया तो आंसर आया 3.5। तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग टर्म है। तो हमने ये देखा कि कभी भी सर अगर हम किसी दो मतलब एक नंबर को डिवाइड करते हैं, एक रेशनल नंबर को, तो या तो वो कट जाएगा तुरंत से, पूरा होल नंबर में कट गया 5, या कुछ समय के बाद कटेगा, मतलब पॉइंट लगाने के बाद कटेगा। तो आंसर इसका 3.5 आया। तो ये दो कंडीशन होती है। तो तीसरी कंडीशन क्या कहती है? तो टर्मिनेटिंग टर्म की थी, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है? नॉन टर्मिनेटिंग, जो ना कटे सर। सपोज करो बच्चों मैंने 10/3 को डिवाइड किया। अब जब 10/3 को डिवाइड करते तो आंसर 3.33333 चलता चला जा रहा है, डिवाइड ही नहीं हो रहा है। अरे जब डिवाइड नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। तो भैया इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 3.3 का बार। अभी जो बार शो करता है इसका मतलब ये टर्म रिपीट होता चला जा रहा है टिल इनफाइनाइट टर्म, ठीक है, टिल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक ये रिपीट होता चला जा रहा है। तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और कभी कभी किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, मान लो कोई नंबर है p/q, कोई भी दो नंबर हमने डिवाइड किया, ठीक है, तो आंसर मान लो आ रहा है 35,836.732,980,526। इस तरीके से रिपीट होता, मतलब चलता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है। देर इज नो एंड पॉइंट। वेन देर इज नो एंड पॉइंट इट मीन्स इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, ठीक है। अब यहाँ देखो एंड पॉइंट था, कहीं ना कहीं रुक गया ना, पॉइंट के बाद रुक गया, यहाँ भी रुक गया, तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं है तो क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। तो ये क्या हमें बताता है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, कि भैया या तो हम किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे या तो वो कट जाएगा या तो नहीं कटेगा। नहीं कट रहा नॉन टर्मिनेटिंग, कट गया तो टर्मिनेटिंग। अब इसमें क्या कहता है कि अब देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, प्लस रिकरिंग बोलेंगे इसे, या बोलेंगे रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग बोलते हैं। क्लियर बच्चों? अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं, देखिए 35.876, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग। और देखिए 38769.8253। अब देखो एंड पॉइंट आखिरी में क्या है? 3 है ना, तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल, सर डिवाइड किया मैंने 85.858585, चलता चला जा रहा है डॉट डॉट, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, प्लस रिपीटिंग वाला है। क्या है? रिपीटिंग या रिकरिंग। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स इट्स हैपन लाइक दिस, 35.87654329876329 चलता चला जा रहा है कुछ ना कुछ, ये भी क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्लियर बच्चों? सो प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों बात ये आती है, सर इतना सब कुछ तो बता दिया आपने, यूज कहाँ है? तो देखो यूज कैसे होता है। ये सपोज करो मैंने कोई रेशनल नंबर लिखा 5/32, ठीक है। मैंने कहा बेटा बताओ क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? तो इसके लिए आप क्या करोगे? तुरंत डिवाइड करोगे, राइट। तो डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? सर विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ठीक है, यू हैव टू फाइंड 5/32 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है। क्या है मेथड? देखो ये हो गया P और ये हो गया Q। अगर Q के फैक्टर्स
2 की पावर m और 5 की पावर n हो, मतलब अगर q को हम एक्सप्रेस करें 2 की पावर m और 5 की पावर n, और ये m और n बिलोंग्स करते हैं होल नंबर से, मतलब इनकी जो पावर है वो होल नंबर होती है। होल नंबर क्या होता है भैया, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 टिल n, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो चलो देखते हैं, तो 5 को एज लिख दो, इस 32 का फैक्टर्स निकालते हैं भैया, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 जा, 1 जा। अरे सर ये तो आ गया, तो 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से 5 बार हमने लिख दिया, इंटू 1 भी कर देते। अब ये क्यों करते हैं भी समझाता हूं मैं आपको। अब ये 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 लिखा। अब 2 की पावर कितना है भैया 5, और इंटू 1 लिखा। आपको सर 1 का क्या काम है, अरे यार 2 लिखो, 2 इंटू 1 लिखो, बात एक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां 1, तो एक क्लास 6 7 में आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट पार्ट्स, ठीक है। तो वहां पे क्या कहता है, a की पावर 0 आंसर होता है 1, 7 की पावर 0 आंसर 1, सर की पावर 0 आंसर 1, मैम की पावर 0 आंसर 1, ठीक है। 2 5 8 7 6 9 की पावर 0 आंसर 1, किसी भी चीज के ऊपर अगर पावर 0 तो आंसर विल बी 1, क्लियर। तो आओ देखो जरा, तो यहां पे क्या हो गया 1 है, तो इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 0। आपको सर आपने 5 की पावर 0 1, चले ठीक है सर आपने 5 ही क्यों लिया, 7 ले लेते, दुनिया में इतने नंबर पड़े वो लेते। अरे भाई मैं प्रूफ क्या करना है यार, 2 और 5 डिनोमिनेटर, if the denominator 2 the power m and 5 की पावर n, so it means it's a terminating term। इसका मतलब विदाउट डिवाइड की हमने बता दिया ये क्या है, टर्मिनेटिंग, क्लियर। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो एक रेशनल नंबर हमारा 11/24 है, सेम वही, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड आउट इट इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो टर्मिनेटिंग फाइंड करना बगैर डिवाइड के, अगेन हम डिनोमिनेटर को लेंगे 11/24, इसको लेंगे, इसको छेड़ेंगे, तो 24 की फैक्टर्स निकालते हैं, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3। अरे सर 3 आ गया, हमने क्या बोला था, जो क्यू है डिनोमिनेटर 2 की पावर 5 5 की पावर n होना चाहिए, मतलब 2 और 5 होना चाहिए। अगर मान लो 2 नहीं रहेगा या 5 रहेगा, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे पावर 0 लगा के, ठीक है, जो भी जैसे मैंने किया। तो अब देखो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार है ना, और 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 11/2 की पावर 3 आ गया, लेकिन 3 आ गया, तो यहाँ पे अगर 3 ना होके 5 होता तो ये क्या होता, टर्मिनेटिंग। तो ये क्या बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर। आप कह सकते हो सर मान लीजिए 3 की जगह 5 होता तो टर्मिनेटिंग होता, राइट। अब छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, जिससे आप सब जानते हैं सर 100/4 को डिवाइड करते 25 आता है, ये सब आप जानते हैं, लेकिन विदाउट एक्चुअल डिवीजन ऐसे करके थे। तो चलो देखो 100 लिखा मैंने, 4 इंटू 1 लिख दिया। अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इस 1 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 0। तो देखो ना यार, आया तो 2 की पावर m और 5 की पावर n उसी फॉर्म में आया ना, तो ये क्या है बच्चों, टर्मिनेटिंग। तो याद रखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर में ये टॉपिक अक्सर कहीं ना कहीं पूछा जाता है। बस देखना क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन यू हैव टू फाइंड इट इज अ टर्मिनेटिंग ऑन नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर n। अब जरूरी इतना इजी से क्वेश्चन दे देगा आपको, ये दे देगा 3876 अपॉन 258, ठीक है, 0। चलो बताओ डिवाइड होगा, तब ये वाला मेथड यहां अप्लाई कर सकते हैं, तो इजी रहेगा हमारे लिए। तो रंक हम निकाल लेंगे, 2 2 दिखा, 5 5 दिखा तो टर्मिनेटिंग, अगर 2 के साथ कुछ और दिख गया एक्सेप्ट 5 5 को छोड़ के, तो वो टर्न टर्मिनेटिंग हुआ, क्लियर। सो प्लीज नोट इट डाउन फास्ट।